सभी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो महत्वपूर्ण आए हुए पोषण एवं हेल्थ के कुछ महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लेकर आया हूं 2017 के एग्ज़ाम के। तो किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे वहां से एक आपको अनुमान लगता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो पहली बार चैनल पर है सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबा दीजिए। एकमात्र चैनल है जहाँ 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो चलिए पहले देखो, ये है आपका, मैंने डाउनलोड किया है। अगर आप देख रहे होंगे 2017 का 25 मार्च 2017 का 2:30 बजे की शिफ्ट का है। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक एवं ये दिख रहा होगा आपको आंगनवाड़ी के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन का टॉपिक है, न्यूट्रिशन एवं हेल्थ। तो यहाँ से पहला प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो देखो, कमर से नितंब का अनुपात डैश का संकेत है। तो बताइए, कमर से नितंब का अनुपात डैश का संकेत है। पेलाग्रा, मोटापा या नाखूनों में वृद्धि या दृश्यता। तो ये आपको बताना है। तो आंसर याद रखियो, कमर से नितंब का अनुपात यानी कि मोटापा की ओर संकेत करता है, इसका मतलब ये है। तो बी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है, दस्त तथा संबंधित रोग, खसरा, श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामतः डैश होता है। बताइए, धनात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, ऋणात्मक प्रोटीन एवं ऊर्जा संतुलन या समान प्रोटीन ऊर्जा संतुलन, उपरोक्त में से। तो देखिए, जब भी दस्त, खसरा या श्वसन आदि रोग होते हैं तो ऋणात्मक प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन में थोड़ी गड़बड़ी आती है। ठीक है, कमजोरी सी महसूस कह सकते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का उद्देश्य डैश प्रदान करना है। ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधा या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें से बहुत महत्वपूर्ण आंसर है, तो सभी हो जाते हैं। तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का इन सभी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा की रोगोद्भवन अवधि या कह सकते हैं पीरियड्स डैश होती है। तो बताइए, जो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है 9 से 15 दिन या 4 से 9 दिन या 1 से 7 दिन या 1 से 2 दिन। तो मैं आपको बता दूं, चौथे का आंसर हो जाएगा 1 से 7 दिन। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, यदि डैश को स्तनपान नहीं कराते हैं तो बताइए, माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो, स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए, या माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका हो, या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो, उपरोक्त सभी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, फिफ्थ का ये सभी कारण हो जाएंगे आपके सभी। अगर इनमें से कोई एक कारण होता है तो अपन स्तनपान नहीं कराते हैं। ठीक है, अगला है, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह है। तो बताइए, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो सबसे उपयोगी जो शरीर के लिए जो आपका होता है वो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संदर्भ में पुरुष और महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः बताइए क्या होगा? 70 किलोग्राम एवं 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 50 किलोग्राम या 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। तो देखिए, 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा, जो पति का लगभग 60 किलोग्राम होना चाहिए, महिला का लगभग 55 के। तो एक आदर्श कह सकते हैं, स्वस्थ फुल हस्बैंड वाइफ कह सकते हैं। ठीक है, तो बी आंसर हो जाए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल चक्र डैश होता है, 90 दिन, 110 दिन, 120 दिन, 135। तो लाल का तुम्हारा 120, अगर यही WBC आ जाता वाइट तो इनका 2 से 3 दिन होता है। इस बात को आप याद रखना है। तो देखिए, यहां से कह रहा है कि मात्र मृत्यु दर को डैश के रूप में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसको जो व्यक्त किया जाता है, सीधा सीधा मैं इसका आंसर दे देता हूं।
1,00,000 गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या। तो जब आंकड़ा देती है सरकार कि 1,00,000 में से कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है, ये सरकार बताती है। ठीक है, चले तो देखिए, वैसे तो जनरली प्रश्न होते हैं, बाकी के हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत डैश के बीच में होता है। 40 से 50, 60 से 70, 80 से 90, 90 से 100। तो देखिए, मैं आपको 10वें का आंसर बता दूं तो आंसर हो जाएगा 60 से 70 के बीच में एक अच्छा भोजन माना जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है 6 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च या 15 मार्च। तो याद रखियो 8 मार्च को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? एड्स या हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम, उपरोक्त सभी। तो इन सभी को लिए ही बीच बीच में जो 3-3 महीने के बीच में चेक होती रहती है या सरकारी हॉस्पिटल में, तो ये इन चीज़ों को ही देखते हुए होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है माता के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा। तो बताइए, यहाँ से आपको बताना है 10.5 ग्राम, 15.25 ग्राम, 20.4, 27.5। तो याद रखिए 27.5 हो जाएगा 13 का आंसर आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? RBC, शक्कर, पट्टिकाडु, प्लेटलेस या हीमोग्लोबिन। तो देखिए, इसको प्लेटलेट को आप इंग्लिश में याद रखो तो अच्छा रहेगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है, इनमें से कौन एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? डिप्थीरिया, एड्स, काली खांसी या हैजा। तो जीवाणु से नहीं होता ये कह सकते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स वायरस से होता है, बाकी के डिप्थीरिया हो, काली खांसी हो, हैजा, ये सभी जीवाणु से होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका अगला है, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त लापता रोग निरोध कार्यक्रम वर्ष डैश में आरंभ किया गया? 1982, 1980, 1970। तो याद रखिए 1970 तीसरा आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियां या मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो विशेष रूप से डैश के दौरान होती है? गर्भावस्था के पहले महीने, गर्भावस्था के 1 से 3 महीने, गर्भावस्था के 4 से 6 महीने, गर्भावस्था के 6 से 9 महीने। तो देखिए, ये बड़ा सा सिंपल है, आप लोग सभी लगभग औरत या कह सकते बहन बेटी है तो ये पता होगा अच्छे से। 1 से 3 महीने के बीच में सामान्यतः ज़्यादा केसों में। अगला प्रश्न है कि ICMR 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी 2100 कैलोरी, 1800, 1690, 1060। तो 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 1060 बच्चे के लिए। अगला है कि ट्यूबरकुलोसिस TB एक संक्रमण रोग है जो डैश नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो यहाँ मैं सीधा सीधा आपको आंसर दे देता हूँ 19 का, क्योंकि सीधा ये याद रहेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रखियो। प्रश्न नंबर है 20वां, कह रहे हैं कि जो नवजात शिशु को डैश की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ 3 बीमारियों के लिए ये दिया जाता है, देश में बड़ा प्रचलित है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, दूसरा। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका, कह रहे हैं कि गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है? फल, सब्जियां, दूध व दूध के उत्पाद, एल्कोहल, धूम्रपान। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा, अनाज दालें, तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, एल्कोहल और धूम्रपान। तो 21 का आंसर हो जाएगा सरल। अगला प्रश्न है आपका 22, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रायोजन से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है? तो बताइए यहाँ से, तो आंसर क्या हो जाएगा? पोषण संबंधी परामर्श संसाधन, भोज्य पदार्थों की लेबलिंग और निगरानी तंत्र, रोगी को
उपचारात्मक आहार समझना उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? एलानिन, एस्पार्टिक अम्ल या ग्लूटामिक अम्ल या लाइसिन? तो याद रखिए लाइसिन जो सबसे ज्यादा आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न है, खसरे के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक? तो खसरे के लिए आपका आंसर हो जाना चाहिए विषाणु। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संतुलित हो सकता है? ए, सी, डी, ई? तो 25 का आंसर हो जाएगा विटामिन डी, जो कि सूर्य से प्राप्त होता है। तो देखिए आज की क्लास में मैंने आए हुए 25 प्रश्न, आगे की क्लास में मैं फिर से लेकर आऊँगा। आज आपको कमेंट में बताना क्या सारे ओल्ड पेपर करवा दिए जाए, तो ये मुझे कमेंट बताइए। थैंक यू दोस्तों। और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो ताकि मुझे हौसला मिले, मैं आगे और वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।